हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के बीच में 11 बेसिक केमिस्ट्री के पार्ट 2 लेके आया हूँ। पार्ट 2 में हम लोग देखने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ मैटर। मैटर के क्या चीज़ को हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसके हम लोग उस मैटर को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ढंग से मेजर कर सकते हैं स्टूडेंट। ओके, तो हम लोग क्वांटिटेटिव कैसे मेजर करते हैं? क्वांटिटेटिव जैसे कोई मैटर है तो उसमें लेंथ होगा, ब्रेथ होगा। ओके स्टूडेंट, ये तो होंगे, वॉल्यूम भी होगा। ओके, तो डेंसिटी भी होगा। ओके, तो उन चीज़ को मेजर करना ये कहलाता है हम लोग का क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। और क्वालिटेटिव मेजरमेंट जैसे उसको प्योरिटी को हम लोग मेजर करते हैं, प्योरिटी को चेक करते हैं। जैसे हम लोगों को मार्केट में बहुत सारे चीज़ें आती है खाने की। ओके, तो वो कितना प्योर है, उसकी प्योरिटी को जो चेक किया जाता है वो होता है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, सॉरी क्वालिटेटिव मेजरमेंट। क्वालिटी को चेक करते हैं हम लोग। ओके, तो ये भी जरूरी है, क्वालिटी को चेक करना भी जरूरी है, और क्वांटिटेटिव मेजरमेंट तो है ही अपने आप में इम्पोर्टेंट। तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के लिए हम लोग के पास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। ओके, फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है स्टूडेंट? फिजिकल क्वांटिटी वो होते हैं जिसको हम लोग नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। ओके, फिजिकल क्वांटिटी को मैं लिख सकता हूँ, और फिजिकल क्वांटिटी जैसे होता है ना स्टूडेंट, क्वांटिटी इक्वल टू जैसे मास होता है, जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पर 2 kg। तो इसका मतलब क्या है? ये तो क्वांटिटी है, ये कोई नंबर है, और ये यूनिट है। ओके, मतलब यूनिट को नंबर में मल्टीप्लाई कर देना, मतलब यूनिट को नंबर में मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा हम लोगों को? फिजिकल क्वांटिटी। मतलब देखिए, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या नहीं हो सकता है जिसको हम लोग नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी के कोई डिफिनेशन अगर आपको पूछे तो आप सिंपली उसको डिफाइन कर दीजिएगा, द क्वांटिटी व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर और फिजिकल क्वांटिटी। ओके, मास, लेंथ, टाइम, ओके, टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर को भी बोलते हैं ना 2 केल्विन, 273 केल्विन, 298 केल्विन, ओके, 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो लास्ट में जोड़ देते हैं वो क्या है? यूनिट है। ओके, तो यूनिट क्या होता है? यूनिट एक रिफरेंस है। रिफरेंस है मतलब उस कंपैरिजन करने का एक सबसे छोटा चीज़ है जिससे हम लोग कंपैरिजन करके बड़े बड़े चीज़ों को निकाल सकते हैं। ओके, बड़े जैसे 1 मीटर होता है, एक क्या है? रेफरेंस है 1 मीटर। ओके, उसके हेल्प से हम लोग काफ़ी लंबे लेंथ को भी मेजर कर सकते हैं। ओके, तो वो होता है रेफरेंस। ओके, तो मैं उसके हिस्ट्री पे नहीं जा रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक, मैं बस बताना चाह रहा हूँ ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, उसको आप लोग समझ ही गए होंगे। अब मैं समझाऊंगी कि फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स कितने होते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी के 2 टाइप्स होते हैं। ओके स्टूडेंट, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ओके, एंड ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होंगे? वो फिजिकल क्वांटिटी जो अपने आप में फंडामेंटल है, मतलब किसी से ड्राइव भी नहीं हुए हैं, जैसे मास। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हम लोग बेसिकली 7 है, हम लोग के पास 7 है जो हम लोग पढ़ते हैं। ये चाहे फिजिक्स की बात कीजिए चाहे केमिस्ट्री की बात कीजिए। ओके, सबसे फर्स्ट है मास, जिसको सिंबल है केजी, आप लोग जानते हैं। लेंथ है, सिंबल है मीटर। फिर टाइम है, इसका सिंबल है अपना सेकेंड। ओके, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर के से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक करंट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सबस्टांस को मोल या स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। लुमिनियस इंटेंसिटी को कैंडला से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। आप ये चीज़ आपके माइंड में आता होगा। चलिए, मास तो फिजिकल क्वांटिटी है 1 kg 2 kg, लेंथ भी है 1 मीटर 2 मीटर, टाइम भी है 2 सेकेंड 3 सेकेंड, टेम्परेचर भी है, नंबर में एक्सप्रेस कर पाएंगे, करेंट भी है 2 एम्पियर 3 एम्पियर 5 एम्पियर, अमाउंट ऑफ सबस्टांस भी है 1 मोल 2 मोल 3 मोल। बट ये लुमिनस इंटेंसिटी क्या है? ये बिल्कुल नया और अजीब सा दिख रहा है आप लोगों को बीच में। तो लुमिनस इंटेंसिटी है लाइट के इंटेंसिटी को मेजर करने का यूनिट। तो लाइट की इंटेंसिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं हम लोग? इंपॉर्टेंट बात है, इसको कैसे नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग? तो इसको फिजिकल क्वांटिटी कहलाने के लिए, इसके इंटेंसिटी को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? एक इस ढंग से हम लोग कार्ड ले सकते हैं, कार्डबोर्ड। इसको हम लोग बीच में एक छेद कर देंगे, यहाँ पर देखिए, बीच में एक छेद कर देंगे स्टूडेंट। टेबल पे रखेंगे और टेबल के उधर हम लोग कैंडल जलाएंगे। ओके, कैंडल जलाएंगे, 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल, और हम लोग यहाँ से उसके लुमिनस इंटेंसिटी को देखते जाएंगे। तो जैसे जैसे कैंडल की नंबर्स उधर बढ़ेगी, इधर पे इंटेंसिटी
बढ़ते जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो नंबर पे एक्सप्रेस हो रहा है ना, 2 कैंडला, 3 कैंडला में इतना इंटेंसिटी, 4 कैंडला में इतना दिख रहा है, ठीक। तो ये हुई लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडेला, जिसको CD से रिप्रेजेंट करते हैं। कैंडल, कैंडल से आया है कैंडेला। ओके स्टूडेंट, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक। इसके अलावा ये 7 तो आपको माइंड में सेट हो जाना चाहिए। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, और फिजिकल केमिस्ट्री या फिजिक्स को समझने के लिए यूनिट जानना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक। तो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जो फंडामेंटल से ड्राइव हुआ है, जैसे हुआ फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ये देखिए केजी मीटर सेकेंड, तीनों से ड्राइव हुआ है। वॉल्यूम हुआ मीटर से ड्राइव हुआ है। ओके, मीटर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, देख लीजिए। एरिया हुआ मीटर 2 टाइम्स आया है। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम केजी मीटर पर क्यू, मतलब मास और मास और लेंथ से आया है स्टूडेंट, ठीक। तो देखिए फंडामेंटल से बाद बाकी जितने भी क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटीज, सभी फंडामेंटल से ही ड्राइव हुए हैं। हम लोग सभी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज को फिजिक्स में और केमिस्ट्री में डील करेंगे जो इन सब से ड्राइव हुए हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और आगे वाला टॉपिक्स देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट देखेंगे स्टूडेंट, तो उनको भी देखना आप मत भूलिएगा। ओके, तो इस लेक्चर में हम लोग इतने सारे डिस्कस करके ख़त्म करते हैं। और अगर हम लोग 11th केमिस्ट्री में पढ़ने वाले क्या क्या हैं, उसके सिलेबस क्या है, उसको जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट।